प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपको आदरणीय बरखा दीदी का चर्चा सुनाऊंगा। और इस बीच में हुआ क्या, जलेश्वर नेपाल में जो शिवगुरु चर्चा हुई थी वहाँ मैं गया था और मैंने वीडियो को शूट किया था। और वही वीडियो है, लगभग 1, 2 या 3 और बच गया है, जो क्रमशः मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और अभी की चर्चा इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी सोचते हैं कि शिव गुरु कार्य में चलते हैं ना, तो हमारा दुख दूर हो जाना चाहिए और सुख आ जाना चाहिए। ये दुख क्या है, ये सुख क्या है, और कैसे शिव गुरु कार्य में चल के हम सभी को शांति और सुकून महसूस होगी, इस विषय पे एक जिज्ञासा था कि 20-25 वर्षों से हम शिव कार्य कर रहे हैं, फिर भी दुख दर्द संतरास से घिरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, और प्रायः हम सभी में से अधिकांश लोगों की ये जिज्ञासा है। तो आइए दीदी बरखानंद से हम सभी इस जिज्ञासा के उत्तर को सुनते हैं और समझते हैं। और समझने के बाद तो लोगों को बताना ही है कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, और जो कोई ऐसी जिज्ञासा करेंगे उनके समझ हम ये बात को रखेंगे। तो आइए हम सभी दीदी से सुनते हैं कि विगत 25-30 वर्षों से गुरु कार्य कर रहे हैं, फिर भी धरती की समस्या विचलित करती रहती है, क्यों? इस जिज्ञासा को आपने सुना। 25-30 वर्षों से शिव गुरु कार्य कर रहे हैं, लेकिन तब भी धरती का दुख विचलित कर रहा है। एक घटना आपको सुनाते हैं। साहब का आवास जहां साहब रह रहे थे, उस समय उपवन में, रांची में एक घर जो उनका है जिसका नाम है उपवन। उपवन का अर्थ होता है छोटा वन। वन मतलब जंगल और उपवन मतलब छोटा जंगल। उसमें हम लोग बैठे हैं और साहब शाम की चर्चा या दिन की चर्चा हो रही है, दिन में चर्चा हो रही है। साहब पूछते हैं, एक बात बताओ तुम लोग, महादेव का चेला, महादेव कहते हैं ना भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। भोग और मोक्ष, भोग मतलब संसार का सुख, जितने भी सुख चाहो ले लो, और मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्त कर देना, शिव में शिवलीन हो जाना। तो साहब ने कहा कि एक बात बताओ, अगर महादेव उतर कर आ जाए और महादेव कहे कि भोग और मोक्ष दोनों हम देने को तैयार हैं, या महादेव को पुकारेगा कोई शिव का शिष्य और कहेगा कि महादेव मुझको भोग और मोक्ष दोनों दे दीजिए, ये कहेगा, तो शिष्य उसको लेगा या नहीं लेगा? लोग चुप हो गए, लोगों को समझ में नहीं आई, हम लोग को भी समझ में नहीं आई बात कि क्या पूछना चाहते हैं। साहब ने कहा कि जो महादेव का चेला होगा उसका मिजाज महादेव जैसा होगा कि नहीं? हम लोगों ने कहा हाँ होगा, क्योंकि जिसकी संगत में आप रहिएगा उसी के जैसा ना मिजाज होगा। तो बलशाली के संगत में रहिएगा तो अपना मन भी बलवान लगेगा। कोई पहलवान साथ में चलेगा तो हम भले दुबले पतले हैं, लेकिन पहलवान मेरे साथ है तो उसके बल से हम बलवान, मालिक तू मेरा भगवान, तेरे बल से मैं बलवान, होता है ना ऐसा? तो महादेव की संगत लेने वाले का मिजाज कैसा होगा? साहब ने पूछा। तो हम लोगों ने कहा महादेव जैसा होगा। तो महादेव का मिजाज कैसा है? महादेव का मिजाज तो ऐसा है कि तीनों लोगों की संपत्ति वो सबको देके आराम से बैठ जाते हैं। खुद चट्टानों पे बैठे दिखते हैं, बर्फ के पहाड़ पे बैठे हैं, निहंगी है, कपड़ा भी नहीं है। 3 लोगों की संपत्ति दूसरों को देने वाले के पास न कपड़े हैं न गहने हैं। सारे देवी देवता गहनों से सज के बैठे हैं, लेकिन महादेव का गहना क्या है? तो रुद्राक्ष। महादेव का गहना क्या है? तो सांप, कलंकित चंद्रमा, त्रिशूल, यही है महादेव के गहने। तो साहब ने कहा कि जब शिव का सानिध्य लेगा, महादेव का सानिध्य लेगा अपने मन से,
उसका मिजाज ये बनेगा कि अगर दुख है जीवन में तो कर्मफल कुछ किए हैं आपने, इसलिए दुख है, आज कर्मफल कट रहे हैं, लोग कहते हैं। तो महादेव का चेला कहेगा कि अब इतना मामूली बात के लिए महादेव को कष्ट क्या दें, भोग लेंगे जो भोगना है। अगर मेरे भोग लेने से इस जन्म में कर्मफल खत्म हो जाए तो अब इतनी सी मामूली सी बात के लिए अपने महादेव को उतारें। तो महादेव का चेला कहेगा कि भोग ही लिया जाए। अब आपने 25-30 वर्षों से आप कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव का शिष्य। क्या आप जानते हैं कि साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में, माँ नीलमानंद जी के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने दुख आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो सामने कुछ ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उस ट्रैक्टर पे पुआल बिछा हुआ है। तो हम लोगों ने अनुमान किया कि लगता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन इस ट्रैक्टर पे ही बैठ के आ गए हैं, पुआल पे। ठंडा का समय हो और पुआल का बिस्तर हो, इससे ज्यादा सुख तो गद्दा पे भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं मिल पाता है। न उधर मिलता है न इधर मिलता है। तो खैर मुझको याद आया कि साहब ने कहा कि कितने ऐसी जगह पे मैं गया जब नीलम मेरे साथ बैठी थी और नीलम की सारी आंचल उसका कीचड़ से लथपथ हो गया, कीचड़ से भर गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, खेतों में पानी भरा था। और ट्रैक्टर से गांव-गांव जाकर साहब खुद, जब डिप्टी कलेक्टर थे, इतने बड़े अफसर थे, तब खुद जाकर जब महादेव की बात की थी तो इस तरह से की थी। और क्या सारे लोगों ने उनको सम्मान दिया था उस समय? सारे लोगों ने उनकी बात सुन ली थी? नहीं सुनी थी। हजारों लोग तो उनकी बात सुने ही नहीं। 9 महीने तक लगातार पटना में वो लोगों से बोलते रहे, एक भी शिव से नहीं बना। जीवन में जो आर्थिक दुख है वो था, शारीरिक और मानसिक दुख जो था, तीनों तरह के दुख एक साथ थे। लेकिन जब मन का भैरव यानी मिजाज भैरव का होता है, मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों कष्टों को, मन का भैरव का त्रिशूल जब चलता है तो इन तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध कर देता है, एक साथ खत्म करता है। तो मिजाज महादेव जैसा हो, इसकी कोशिश करिए। दुख आए तब भी मिजाज बना रहे, सुख आए तब भी मिजाज बना रहे, इसी की कोशिश करिएगा और महादेव का सानिध्य लीजिएगा तो ऐसा हो ही जाएगा। निश्चित रूप से आपने सुना होगा और समझा भी होगा, क्योंकि हम सभी शिवगुरु चर्चा सुनते हैं समझने के लिए, और समझने के बाद स्वयं के समझ में भी ये बात उतर जाती है और उतरनी ही चाहिए। और जब तक उतरेगी नहीं कैसे लोगों को बताएंगे? तो चलिए इसी तरह हम लोग एक दूसरे को समझते रहें, समझाते रहें शिवगुरु की बातें। इसी के साथ आज के शिवगुरु चर्चा की वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन आपके साथ। बस आग्रह और निवेदन बस यही है अंत में कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट में अपना विचार लिखिए। हम जो चर्चा में बोला जाता है उस संबंधित अपना विचार लिखिए, तो उस विचार से भी बहुत से लोग प्रभावित होंगे। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।